अगर सुबह सुबह सड़क पर सैर के लिए आप निकले हैं और आपके पास से तेज रफ्तार में बिना टायर की चिंगारी उठाती हुई कोई गाड़ी निकले तो शायद आप भी सहम जरूर जाएंगे। दरअसल ऐसी तस्वीरें दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आई है, जहां गायों से भरी एक गाड़ी का जब गोरक्षक पीछा कर रहे थे तो उस दौरान अपने आप को बचाने के लिए गो तस्करों ने कुछ इसी तरह का आतंक गुरुग्राम में फैलाया। दिल्ली बॉर्डर से जब एक टेम्पो गुरुग्राम में घुसा तो तुरंत ही गोरक्षकों ने अपनी गाड़ियां उनके पीछे लगा दी और उनके टेम्पो का एक टायर पंचर कर दिया। लेकिन बेफिक्र गो तस्कर बिना टायर के ही अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगे और चलती हुई गाड़ी से ही जिंदा गायों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ये गो तस्कर गोरक्षकों पर लगातार फायरिंग भी करते रहे। करीब 22 किलोमीटर तक इसी तरह ये गो तस्कर भागते रहे और चिंगारी छोड़ती हुई अपनी गाड़ी को इसी तरह सड़कों पर दौड़ाते रहे। आदमी पकड़ तो मैं यार, ये सिर्फ ना हटवा दे, किसकी है S-X4? पागल है बहन। अरे पीछे रहो, गाड़ी अब चल जा, पीछे ले लेना। सारी रिंग को एक फायर मार दूं। तेरी छोरी बराबर से सड़क है। रिंग दे अर्धा तेरी छोरी सुबह है ना, पक्का पिछाड़ लियो ने। मुर्गा सब की बोल की सारी बोली। 22 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद 5 गो तस्करों को सोहना रोड पर घामडोस टोल प्लाजा के पास से पकड़ लिया गया, जबकि 2 गो तस्कर भागने में कामयाब रहे। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी। हम गुड़गांव में खड़े हुए थे सारे, मोनू भाई और सारी टीम जो आपको दिखाई दे रही है। हमने इसको रोकने का इशारा किया, हमें इस पर डाउट हुआ कि भाई किस तरीके से जा रही है। इसमें पल्लड़ वल्लड़ लटक रहा था, काफी ज्यादा भरी हुई थी, आदमी थे इसमें। तो हमने रोकने का इशारा किया, ये नहीं रुकी और एकदम छुटते ही ऊपर वाले लड़के ने और 2 साइड से इसमें लगातार फायर होने स्टार्ट हो गया हमारे पास। हमने देखा फिर भी नहीं रुकी तो हम इसके पीछे लग गए। चलते चलते अपना आप इसका किसी नुकीले उससे पत्थर से पता नहीं कटर के सीवर से कहाँ से टायर से वो टकराया, अगला टायर वो उसका टायर फट गया और इसके पीछे लगे करीब 10 से 15 किलोमीटर पीछे लगे। यहाँ पे देखा हमने तो ये एक गाड़ी से टकराई और लड़के इधर उधर भागे, कोई नीचे कूद गया, कोई कैसे, किसी के कैसे चोट आई नहीं आई हमें नहीं पता। पुलिस मौके पे आ गई थी, पुलिस अपना ले गई। कितनी गायें इन्होंने फेंकी चलते? इन्होंने 5 गायें, 4 से 5 या 6 गायें, 7 गायें हैं। तो इस ट्रक में जितनी भरी थी सब फेंक दी गायें? हाँ जी, सारी फेंक दी, खाली कर दिया इन्होंने, हमारे आगे फेंकते चले गए। वहीं जब इन गो तस्करों को 22 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पकड़ा गया तो इनकी गाड़ी से अवैध
तमंचा और गोलियां भी बरामद हुई हैं। जब गोरक्षक इन गो तस्करों का पीछा कर रहे थे तो सारी गायें नीचे फेंकने के बाद ही गो तस्कर हाथ जोड़ते भी नजर आए। मामले की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी गई तो भोंडसी पुलिस थाने से एक टीम मौके पर पहुंची और अवैध तमंचे और 5 गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम एम्बियंस मॉल के पास से पीछे लगे थे जी। अपनी फरीदाबाद टीम थी, शैलेंद्र वाली टीम थी और अपनी सारी टीम थी, अशोक बाबा की टीम थी। तो सभी हमको सूचना दी, 112 पे हमने कॉल कर दी थी। तभी हमें ये गाड़ी आती दिखाई दी। हमने इसको रोकने का इशारा किया तो इसने सीधा फायर कर दिया। फिर इसका टायर फोड़ दिया कांटे मारकर। जैसे ही फिर ये गाय फेंकने लग गया, सारी गायों को अपनी गाड़ियों के आगे फेंक दिया। गाय फेंकने के बावजूद ये यहाँ पे बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया है और भागते हुए गो तस्कर 2-3 तो पुल के नीचे कूद गए उनको जब चोट आई है, और एक गाड़ी से नीचे उतरने लगा, एक कैंटर आ रही थी, जब उसको एक चोट आई है उसका हाथ टूट गया। कितने गो तस्कर पकड़े गए? ये जी 5 के करीब 6 के करीब पकड़े गए हैं। अभी पता नहीं है, पुलिस ले गई है उनको, 112 मौके पे आ गई थी और 2-3 फरार हो गए हैं। अच्छा, गाय कहाँ पर इन्होंने चलती गाड़ी से फेंकनी शुरू करी थी और कितनी गायों को फेंका सड़क पर? इन्होंने 7 गायों को फेंका है और ये एम्बियंस मॉल सेक्टर 56 और मतलब सेक्टर 29 में यहाँ पे फेंका, तिगरा में फेंकी है, सारी गाय फेंकी गई। और अपने साथ में रोकी भाई भी आए हैं, रोकी राणा दिल्ली से, गोरक्षा दल से। ऐसा पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम में गो तस्करों ने इस तरह का आतंक फैलाया हो। इससे पहले भी कई बार गो तस्करों ने गोरक्षकों पर हमला किया है और इसी तरह की वारदातों को अंजाम भी देते रहे हैं। हरियाणा सरकार ने गो तस्करी के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, गो सेवा आयोग बनाया हुआ है, फिर भी इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।